सो हेलो गाइस, आज बात करने वाला हूं मैं क्या आने वाले समय में यूपी टीजीटी और आपका पीजीटी में जो सिलेबस है उसमें बदलाव होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को मैं रात को शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एडवांस बधाई दे रहा हूँ कि आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने इस तिरंगे को बार बार शूट करता हूँ और मैं इस वक्त यही कामना करता हूँ कि जितने भी क्रांतिकारी रहे थे हमारे देश, चंद्रशेखर आज़ाद हों, गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस को और भी जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ऐसे ही क्रांतिकारियों को हमारे देश में भेजते रहना, जिससे हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करे। देखिए, सबसे पहली बात, आप जानते थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब से गठन हुआ था उसकी ही प्रणाली के अनुसार एग्जाम होता आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इस एग्जाम में बहुत चीज़ ऐसी हैं जो बदलाव कर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमको जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले वाली ही ट्रेडिशनल तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही नया आयोग बना, वो इस बार तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। देखिए, आपका एक ही एग्जाम होता था और आपके ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन हो सकता है 2022 वाली भर्ती पूरी होने के बाद जो आपकी 2024 में या 25 में जो भी वैकेंसी आएंगी टीजीटी और पीजीटी की, उनमें एक अच्छा खासा सिलेबस में चेंज किया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे, ये चीज़ तो आप हम भी जानते हैं, लेकिन इसमें एक तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? तो आपको मैं लॉजिक दूंगा। जिन छात्रों ने एनटीए नेट का एग्जाम दिया है वर्ष 2018 में, है ना, वो एक अलग आयोग था, वो आपका सीबीएसई था। हाँ, वो आपका सीबीएसई था, उसका जो सिलेबस था वो अलग था। ठीक है, और जैसे ही एनटीए नेट यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई, उसने तुरंत 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर उसमें सिलेबस में ही वह बदलाव कर दिया। क्योंकि जो भी नया आयोग बनता है वो अपने अनुसार ही सिलेबस को बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपका संस्कृत सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जबरदस्ती मैथ घुसा देगा या केमिस्ट्री के फॉर्मूले घुसा देगा। ऐसा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। चेंज जो होगा, मैं मानता हूँ, मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था और रहेगा। मैंने जो एग्जाम दिया था 2018 में दिया था नेट का, मैंने सिलेबस तो सेम ही था, लेकिन उसमें एक एक चीज नहीं ला दी, उसमें टेक्नोलॉजी है ना, उसको इंप्रूव कर दिया। अभी समझाता हूँ। पहले जो क्वेश्चन आते थे, मैं बता रहा हूँ, अपने आप को आप समझ लेना, मैं अपने सब्जेक्ट से बता रहा हूँ कि ग्रामीण समाज में जो खेती होती थी उसके उत्पादन के तरीके क्या थे। ये मान के चलो कि जो खुदाई होती थी वो उसके क्या क्या औजार थे, जैसे मतलब कस्सी थी, कुदाले थे, बैल थे। बैल से खेती होती थी ना, जो आपके आदिम समाज में। लेकिन जब पूंजीवाद समाज आया, उसमें जो है ये चीज़ टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई। लास्ट जो आपको साम्यवाद है, आप जानते होंगे यदि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो पहला क्वेश्चन आता था कि ग्रामीण समाज में जो खेती होती थी वो कैसे होती थी, जो खेती होती थी वो कैसे होती थी। तो सबको बताएं, बैलों से होती थी, कस्सी से होती थी, खुरपे थे, दराती थी, ये थी। लेकिन अब जो है उसमें क्या बदलाव कर दिया, मतलब ये कर दिया कि अब इस आधुनिक समाज में, इस मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में, अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे खेती हो रही है। बस आधुनिक को हटा दिया है, मॉडर्न को एडजस्ट कर दिया। ठीक है ना। हो सकता है आपके भी मतलब आपको सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद का जन्म जब हुआ, उन्होंने इतने पद्म भूषण आविष्कार लिए, उन्हें ये आविष्कार मिला। लेकिन अब ला सकता है कि ये बताइए कि 2022 में किस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य में सम्मान प्राप्त किया या नोबेल पुरस्कार मिला। तो मतलब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, या करंट अफेयर को जोड़ा जा रहा है हर सिलेबस। बस इतना ही अंतर है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई वो आराम से कर ले जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा। मात्र आधुनिक आपका आपका जो ट्रेडिशनल है, जो पुराना है उसको हटा देंगे, और जो नया है उसको लाकर एडजस्ट कर लेंगे। जो नया है उसको लाकर आप सामने प्रस्तुत कर देंगे और उससे क्वेश्चन आपके आएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।